स्टूडेंट लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने चैप्टर 4 हीट में टेम्परेचर के बारे में बताया था दैट टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और एक डिवाइस के बारे में भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, द डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी ह्यूमन बीइंग, दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। आज उसी थर्मामीटर यानी मेजरिंग डिवाइस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। हियर आई हैव रिटन मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 2 टाइप्स के थर्मामीटर को प्रोमिनेंटली हम लोग यूज़ करते हैं। वन इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, अदर वन इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आज की क्लास में हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जब आप इल होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका बॉडी टेम्परेचर लेता है, तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर बाहर निकालता है और आपके टंग के नीचे, माउथ में टंग के नीचे उसके फ्रंट पार्ट को रखता है और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स और 1 मिनट वो बाहर निकाल के आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है। आपके घर में भी ये होगा, क्लिनिकल थर्मामीटर होना चाहिए आप लोगों के घर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और जहाँ तक उसके बनावट यानी कंस्ट्रक्शन की बात है, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे बल्ब कहते हैं। फ्रंट पार्ट विच इज केप्ट इनसाइड आवर माउथ वो बल्ब कहलाता है। उसकी बॉडी ग्लास की बनी हुई होती है और उसके इनसाइड में मर्क्यूरी फिल्ड होता है। अल्कोहल भी फिल्ड किया जाता है, बट सब कॉन्टिनेंट रीजन में मर्क्यूरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और जब आप अपने क्लिनिकल थर्मामीटर पे देखोगे तो उस पर रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस की लिखी हुई होती है। अभी इसे मैं फ़ारेनहाइट में भी बताऊंगा। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। सो पहले ये आप लोग जान लीजिए कि जो रीडिंग होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, उसे रेंज भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस तरह का आप देखेंगे जो मर्क्यूरी फील्ड होता है बल्ब के पास में, इस तरह का किंग किसको बोलते हैं, ये किंग इज लेफ्ट इनसाइड क्लिनिकल थर्मामीटर। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वंस यू टेक मेजरमेंट ऑफ योर बॉडी और एनी अदर्स बॉडी, जब मर्क्यूरी का लेवल ऊपर रेज कर जाता है तो ये किंग उसको बॉडी से, जब थर्मामीटर हम बाहर निकाल के उसका मेजरमेंट देखते हैं तो ये किंग सडन फॉल नहीं होने देता मर्क्यूरी के लेवल का, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एक्यूरेटली मेज़र हो जाता है। तो अब बात आती है कि रीडिंग लेते समय आप कैसे थर्मामीटर को हैंडल करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप थर्मामीटर को अच्छे से एंटीसेप्टिक के द्वारा बिफोर यूज उसको वॉश कर लीजिए, ताकि उसमें कोई पैरासाइट्स, उसमें कोई जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो हट जाए, रिमूव हो जाए। अपने थर्मामीटर को आप बल्ब के साइड से होल्ड नहीं कीजिए। डू नॉट होल्ड योर थर्मामीटर बाय द बल्ब। नेक्स्ट है कि बिफोर यूज क्लिनिकल थर्मामीटर को 2-3 टाइम्स इस तरीके से जर्क दीजिए। क्यों अगर ये जर्क इसलिए ज़रूरी है कि अगर सपोज कीजिए कि मर्क्यूरी का लेवल ऊपर रेज्ड है तो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। और चूँकि उसकी बॉडी ग्लास की बनी हुई होती है जो कि फ्रेजाइल होता है नेचर में, तो उसे हमें
बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप कैसे चेंज कर सकते हो टेम्परेचर को। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको एग्जैक्टली आप उसको चेंज कर सकते हो एनी टाइम। पहले मैं बताऊंगा आपको फ़ारेनहाइट से चेंज करना डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट इक्वल्स होता है 9/5 इंटू C प्लस 32। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैंने 37 यहाँ पे लिख दिया। अब 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 और 3 66.6 प्लस 32, इतना फ़ारेनहाइट हो गया। इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मैंने बोला था 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको मैंने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। सेकेंड है कि आप ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड है कि आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 F प्लस 32, 5/9 F माइनस 32। अब आपका फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, माइनस 32, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इट विल बी 66.6 डिग्री। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 7 जा 63, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपने देखा कि हाउ टू चेंज डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड हाउ टू चेंज फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ये दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया और आपको चेंज करके भी समझा दिया। Hope you understood all these topics. Thank you.